तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं कि आप थ्योरी को पढ़ो। किसी भी बुक को पढ़ते हैं जब आप, तो थ्योरी को पढ़िए। थ्योरी पढ़ने से कितना सारा बेनिफिट्स होता है आपको, आप समझ नहीं रहे इन चीज़ों को, ठीक ना। जब आप एक बार थ्योरी को पढ़ेंगे, देखो यहाँ पे, अगर आप एक बार थ्योरी को पढ़ते हैं, हाँ, तो आप सिर्फ एएलपी ही नहीं, इसके साथ में टेक्नीशियन हो, चाहे आपका एनटीपीसी से रिलेटेड कोई भी जॉब में आप जाते हैं, चाहे वो एएसएम का हो या चाहे वो गार्ड का हो, है ना। या फिर आप अदर स्टेट, अगर आप स्टेट लेवल का प्रिपरेशन करते हैं, अगर आप स्टेट लेवल का प्रिपरेशन करते हैं, जैसे एसआई सब होते हैं, पीसीएस सब होते हैं, अगर प्रिपरेशन करते हैं तो आप वहां तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि थ्योरी जो है ना, आपको उन चीजों से अवगत कराते हैं, उनके डिटेल से अवगत कराते हैं जो एक्चुअल में होना चाहिए सिलेबस में। थ्योरी का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों सिलेबस, ठीक है ना। तो थ्योरी को पढ़ने का मतलब यही होता है। तो चलो आज मैं थ्योरी पढ़ के सुनाता हूँ आपको, और बताता भी हूँ। और मैं आपको यही बोलूंगा कि मैं भी ऐसे ही पढ़ता था जब मैं पढ़ाई करता था थ्योरी, ठीक है ना। तो चलो देखो कि मैं आखिर थ्योरी पढ़ता कैसे था, ठीक है ना। देखो जैसे कि यहाँ है परिक्रमण, ठीक है। परिक्रमण यानी कि रिवॉल्यूशन, ये लुसेंट का बुक है, मैं पहले ही बता दूं, 74 नंबर पेज आप लोग को दिख रहा होगा। हाँ, रिवॉल्यूशन यानी परिक्रमण या वार्षिक गति। देखो परिक्रमण या वार्षिक गति दोनों एक ही होता है, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय मार्ग पर परिक्रमा करती है, जिसे परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। अब देखो लड़का जो है ना पढ़ के निकल जाते हैं, नहीं, यही तो एक आपका गलत फहमी है ना। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाओ, यहाँ पे क्वेश्चन करो। कह रहा है क्या, पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर परिक्रमा करती है। पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर परिक्रमा करती है, जिसे परिक्रमण काल या वार्षिक गति कहते हैं। हाँ, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। अब देखो यहाँ पर पूरा पढ़ लिया, अब रुक जाओ। देखो परिक्रमण काल क्या होता है, जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी क्या करते हैं, चक्कर काटते हैं, है ना। क्या करते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, जो दीर्घवृत्तीय मार्ग में परिक्रमा करते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम इसको बोलते हैं परिक्रमण काल, या फिर इसको बोलते हैं वार्षिक गति। क्वेश्चन ये करेगा मेरे प्यारे दोस्तों कि वार्षिक गति जो होता है उसका समय सीमा क्या होता है। तो 365 दिन जो हम लोग जानते हैं, या उसमें 365 दिन 6 घंटा इससे ऐड किया गया है, इसको भी हम लोग याद करेंगे। हो सकता है आपको एग्जाम में ये भी देखने के लिए मिल जाए। दूसरा बात मेरे प्यारे दोस्तों, कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर चारों ओर घूर्णन करते हैं तो उसका पथ कैसा होता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, उसका पथ कैसा होता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। उसका जो पथ होता है वो दीर्घवृत्तीय होते हैं, है ना। उसका जो पथ होते हैं वो कैसा होता है, दीर्घवृत्तीय होते हैं। देखो दीर्घवृत्तीय। तो यही तो क्वेश्चन करते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं अपने अक्ष पर रहकर, उसका जो पथ होता है वो कैसा होता है, दीर्घवृत्तीय होते हैं। हाँ, देखो ये क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं नक्षत्र, नक्षत्र के बारे में कह रहा है, एक मध्य रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के बीच की अवधि को नक्षत्र दिवस कहते हैं। हाँ, यह 23 घंटे 56 मिनट की अवधि का होता है। क्या कहा, एक मध्य रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के बीच की अवधि को, हाँ, जो बीच की अवधि होती है उसको हम नक्षत्र कहते हैं, जो कि 23 घंटे 56 मिनट की अवधि होता है, यानी कि उसका जो समय सीमा होता है। नक्षत्र दिवस पूछ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, नक्षत्र दिवस जो होते हैं उसका समय सीमा क्या होता है, या कब से कब तक होता है, तो उसका कितने समय का होता है, तो कहेंगे 23 घंटे 56 मिनट का होता है ना। सौर दिवस क्या होता है, जब सूर्य की गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमण की गणना दिवसों के रूप में की जाती है, तो उसको सौर दिवस कहते हैं। और इसकी पूरी अवधि 24 घंटे का होता है। क्वेश्चन एग्जाम में यही करेगा ना कि वो सौर दिवस की जो अवधि होते हैं वो कितने समय का होता है, तो बोलेंगे 24 घंटे का होता है। हाँ, ये क्वेश्चन हो गया। फिर अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से चक्कर लगाती है। क्या कहा, अपने परिक्रमा पथ में, ध्यान से सुनो, अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं, जो स्पीड है वो 29.8 किलोमीटर पर सेकंड है। पर सेकंड यानी 1 सेकंड में 29.8 किलोमीटर की दूरी तय करती है, कवर करती है, ठीक है ना। तो यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। आप लोग ऐसे क्वेश्चन करते नहीं, जब थ्योरी पढ़ते हैं ना, थ्योरी पढ़ के पढ़ते पढ़ते आप निकलते जाते हैं, इसीलिए आपको प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। आप मेरे से अगर संतुष्ट होंगे, आप जो मैं पढ़ रहा हूँ या जो मैं सिखा रहा हूँ, तो आप उनको कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। नहीं होगा तो ऐसे ही लुसेंट से आपको मैं कोशिश करूंगा कि मोटा मोटी आपको कवर करा दूं, या पूरा पूरा लुसेंट ही कवर करा दूं। अगर आप मेरे से संतुष्ट होंगे तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग, आगे है आपका
देखो, कह रहा है अपसौर पेरिहिलियन, कह रहा है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार कक्षा में करती है। हम लोग को अभी देखे, हम लोग ने अभी देखे हैं पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं वो दीर्घवृत्तीय कक्ष में करती है, जिसके कारण फोकस पर सूर्य होता है। फोकस मतलब एक सेंटर होते हैं, फोकस नहीं फोकस होगा यहाँ पर, ठीक है ना, फोकस पर सूर्य होते हैं, ठीक है ना, होते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे अपसौर कहते हैं, और ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, लड़का कंफ्यूज कर जाते हैं क्योंकि अपसौर और उपसौर की दो घटनाएं होती है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर ये जो कहा इसने कि जो 3 जनवरी को घटना कहते हैं, कह रहा है पृथ्वी सूर्य के परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्ष में करती है ना। तो ये जो कक्ष में दीर्घवृत्तीय कक्ष में करती है, एक समय ऐसा आता है जब सूर्य जो है, पृथ्वी जो है सूर्य के करीब होते हैं। क्या होता है, पृथ्वी सूर्य के करीब होते हैं और सूर्य जो है एक फोकस तल पर स्थित होते हैं, है ना। और ये घटना को उपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उपसौर कहा जाता है। और ऐसी स्थिति 3 जनवरी को बनता है। तो उपसौर की घटना कब घटती है, उपसौर, उपसौर मतलब पृथ्वी जो है सूर्य के करीब होते हैं, हाँ अत्यधिक पास होते हैं, तो पहला माह में ही घटना घटता है, जनवरी में घटना घटता है, इतना माइंड में बैठा लो। अब कब घटना घटता है, तो पहला माह के तीसरे दिन, यही समझो। यानी कि पहला पहला दिन हो गया 1 जनवरी, दूसरा दिन हो गया 2 जनवरी, तीसरा दिन हो गया 3 जनवरी। ऐसे याद रखने का एक ट्रिक है, मतलब मैं जैसे पढ़ता था मैं बता रहा हूँ। यानी 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। ऐसी स्थिति में सूर्य और पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है वो कुछ ऐसा, मतलब कि 14 पॉइंट कितना है, 14.70 करोड़ होता है ना। कितना होता है, 14.70 करोड़ होता है ना। तो ये चीज ऐसे ऐसे हम लोग पढ़ते थे, और यही एक पढ़ने का तरीका है जो कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में कर पाएंगे, क्योंकि जब आप डिटेल्स ऐसे पढ़ते हैं ना तो आप क्या करते हैं, एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन करके आते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन में नहीं जाते हैं और आप जो है अधिक से अधिक जानकारी को ग्रहण कर पाते हैं। समझ में आ रहा है, क्लियर है ना। तो देखो यहाँ पर देखो उपसौर से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उपसौर की घटना कब घटती है, तो 3 जनवरी को घटती है, ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि जब उपसौर की घटनाएं घटती हैं तब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितना होता है, तो 14.70 करोड़ होता है ना, करोड़ किलोमीटर इतना होता है। दूसरा बात ये कि उपसौर की घटनाएं जब घटती है तो उस समय सूर्य जो पृथ्वी का जो पथ होता है वो कैसा होता है, दीर्घवृत्तीय कक्ष होते हैं, दीर्घवृत्तीय पथ होते हैं। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन किया जाता है, और ऐसे आपको पढ़ना है, मजा लेना है एकदम उमझ के। देखो पढ़ाई करते हैं ना, मन से पढ़ो। और दूसरा बात मैं ये बता दूं आप लोगों को कि जैसा कि मेरा बैच चल रहा है, जो पराक्रम बैच अभी, पराक्रम बैच है ना, पराक्रम बैच जो कि मेरा ऐप है लोको पायलट अमित आनंद, लोको पायलट पायलट अमित आनंद, है ना, अमित आनंद करके ऐप है मेरा। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर अभी आपका रेलवे का जो मैथ है, मैथ प्लस फिजिक्स, फिजिक्स चालू है, ठीक है ना। आप चाहे तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको मिलेगा क्या क्या, वहां पर आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा और लाइव क्लासेस मिलेगा और पीडीएफ भी मिलेगा, जो कि बहुत सारे लड़के उसका फायदा उठा रहे हैं। आप भी बेझिझक, बिना किसी डर के, बिना संकोच के आप इससे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आइए, हम मेरा टारगेट है कि आने वाले वैकेंसी तक में कवर किया जाए और लड़का अधिक से अधिक यहाँ से भी उसको ज्वाइन करे, ठीक है ना। देखो पढ़ाई करना सबसे बड़ी बात नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ गाइडेंस सबसे बड़ी चीज है। आप जैसा कि हमने बताया कि आपको जो है ना ये पढ़ने का तरीका ऐसा है ही नहीं, आप ऐसे पढ़ते ही नहीं। जब आप ऐसे पढ़ेंगे, इस वे में चलेंगे ना, तो देखना एक समय ऐसा आएगा आपको लगेगा मैं भी कुछ कर सकता हूँ, हाँ, मेरे अंदर ऊर्जा है ना। जिसे होता है ना कि पढ़ते हैं कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो चीज होगा। ऐसे पढ़ो, ठीक है ना। देखो अब आओ अवसर, अवसर क्या है, एपीलियन, कारण पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अवसौर कहते हैं। देखो कार्य पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होते हैं, ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है ना। अब देखो याद करने का दो चीज हो गया, एक तो उपसौर हो गया, एक अवसौर। उपसौर मतलब पास, मतलब 3 जनवरी जो महीना का पहला दिन है, इस पहला जो महीना है, इन साल का पहला महीना का तीसरा दिन, है ना। दूसरा बात है अपसौर, अपसौर मतलब दूर, अप मतलब अप हो गया, मतलब ऊपर चढ़ गया, मतलब भाग गया। ऐसे याद रखो। तो ये घटना कब होता है, देखो पहले तो डेट को आगे पीछे, 3 है 4 है, वहां जनवरी है यहाँ जुलाई है, दोनों जे से स्टार्ट है, वहां 3 है यहाँ 4 है, वहां जनवरी है यहाँ जुलाई है। ऐसे याद रखो ना। उप मतलब पास आ गया, अब मतलब दूर चला गया। और इसमें भी जो पृथ्वी की जो पथ होते हैं वो दीर्घवृत्तीय होते हैं, ठीक है ना। ऐसी स्थिति पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो होता है वो 15.21 करोड़ किलोमीटर होते हैं, यानी 15.21 करोड़ किलोमीटर, समझ रहे हैं ना। तो उपसौर में और अपसौर में ज्यादा दूरी जो है, ज्यादा डिफरेंस नहीं, एक का अंतर है। वहां पर 14.70 करोड़ किलोमीटर है, यहाँ 15.21 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। यही देखो, यही चीज ना आप जब ऐसे पढ़ोगे ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब आप ऐसे पढ़ोगे तब देखना आपके अंदर में जो ग्रोथ होगा ना, जब तो फिर मजा आएगा। देखो अब है एप्साइड रेखा,
हाँ, एप्साइड रेखा क्या होते हैं? बोलता है उपसौर एवं अपसौरी को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसे अपसाइड रेखा कहते हैं। क्या कह रहे हैं? उपसौर और अपसौरिक जो घटना घटती है, उपसौरिक और अपसौरिक जो घटना घटती है, इसको मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा, हाँ, जो सूर्य के केंद्र से यानी सेंटर से होकर गुजरते हैं, इसको एप्साइड रेखा कहते हैं। अब देखो क्वेश्चन कर सकता है एग्जाम में, क्या करेगा? करेगा क्या? एप्साइड रेखा निम्न में से किन जगहों से होकर गुजरती है? तो सूर्य के केंद्र से होकर गुजरती है। एप्साइड रेखा निम्न में से किन किन दो घटनाओं को मिलाती है या जोड़ती है? तो उपसौरिक और अपसौरिक घटनाओं को एक दूसरे से जोड़ती है, एक काल्पनिक रेखा है। यही तो एक पढ़ने का जरिया है, ऐसे पढ़ो ना। देखो अब देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे में क्या है? आगे में अक्षांश। देखो अक्षांश क्या कहते हैं? लेटीट्यूड कहते हैं विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण दिशा में। देखो विषुवत वृत्त जो है यानी कि जो 0 डिग्री अक्षांश पढ़ते हैं आप, वहां से कहते हैं उत्तर या दक्षिण दिशा में, हाँ, दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। हाँ, कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं, मतलब वहां से जो आप जो कर्व देखते हैं, है ना, जो कोणीय दूरी जो एंगल बनते हैं, उसी को हम अक्षांश कहते हैं। यही कह रहा है यह कोण पृथ्वी के केंद्र पर बनता है। देखो पृथ्वी के केंद्र पर बनता है, हम लोग जानते हैं कि 0 डिग्री अक्षांश जो होता है वो पृथ्वी के केंद्र पर बनते हैं, सेंटर पर बनते हैं। बोलता है इसे विषुवत वृत्त से दोनों उत्तर दोनों और अक्षांशों में मापा जाता है ना। विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश के 0 डिग्री अंश के अक्षांश को प्रदर्शित करते हैं। हाँ, बात सही, अभी तो हमने लिखा ही है ना। विषुवत वृत्त की उत्तरी और दक्षिणी दिशा में 1 डिग्री के अंतराल से खींचे जाने पर 90-90 अक्षांश वृत्त होते हैं। हाँ, यानी किसी भी स्थान का अक्षांश, हाँ, अक्षांश जो है वो 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, साफ साफ कहा रहा है किसी भी स्थान का अक्षांश जो है वो 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन ये कर सकता है ना कि किसी भी अक्षांश का स्थान जो है, किसी भी स्थान का अक्षांश जो है वो निम्न में से कितना डिग्री हो सकता है? तो 90 डिग्री हो सकता है। कितना से अधिक नहीं हो सकता है? तो 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मिला विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। क्वेश्चन करता है कभी कभी कि निम्न में से किसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, तो ऑप्शन देगा विषुवत वृत्त के दक्षिणी गोलार्ध को, विषुवत वृत्त के उत्तरी गोलार्ध को। आप कहेंगे विषुवत वृत्त के उत्तरी गोलार्ध को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और दक्षिणी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। यही शब्द हो एग्जाम में ना, जब थ्योरी पढ़ते हैं तो थ्योरी में सारे चीज क्वेश्चन जो है करने के लिए होता नहीं है। हाँ, उसमें आपको क्वेश्चन को छानना पड़ता है, बनाना पड़ता है, ठीक है ना, तब जाकर के एक नोट्स बनता है, ठीक है ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है अक्षांश समांतर, हाँ, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। कह रहा है काल्पनिक रेखाओं का एक ऐसा समूह जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींचा जाता है। पूर्व से पश्चिम की ओर, समझ में आ रहा है? यानी कि ईस्ट इधर है, पश्चिम इधर है ना। उत्तर आगे ऊपर होता है, देखो नॉर्थ ऊपर होता है, नॉर्थ ऊपर होता है, हाँ, और देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यही होता है ना। यही कह रहा है, देखो यहाँ कह रहा है क्या, हाँ, वेबसाइट रखा है। देखो यहाँ पर हम फोटो लिए हैं, हम इधर इधर वाला पार्ट में पढ़ते हैं, इधर वाला हम पूरा आ गया है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे देखो इधर वाला में हम लोग पढ़ते हैं। देखो देखो अक्षांश समांतर पढ़ रहे थे, इसको पढ़ते हैं। काल्पनिक रेखाओं का एक ऐसा समूह जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींचा जाता है। पूर्व से पश्चिम, हाँ, जो पूर्व से पश्चिम ऐसे ऐसे देखते हैं ना, गोल गोल रहता है, हाँ, ऐसे ऐसे गोल गोल रहता है, यानी कि देखो एक ऐसे अर्थ बना रहता है ना, यहाँ पर देखो ऐसे रहता है, हाँ, फिर ऐसे रहता है, फिर ऐसे रहता है ना। तो यहाँ पे 0 डिग्री रहते हैं, 33 डिग्री रहते हैं, यहाँ 66 डिग्री रहते हैं, 66 पूर्णांक 1/2, 33 पूर्णांक 1/2, यहाँ पर 45 डिग्री रहते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री रहते हैं, ऐसा रहते हैं ना। वही कह रहा है कि काल्पनिक रेखाओं का एक ऐसा समूह जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींचा जाता है, अक्षांश रेखा कहलाता है। तो क्वेश्चन क्या करेगा? अक्षांश रेखा जो है निम्न में से किधर की ओर खींचा जाता है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर खींचा जाता है। ये चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि पूर्व से पश्चिम की ओर खींचा जाता है ना, अक्षांश रेखा कहता है। अब देखो आगे हम बढ़ते हैं, आगे हैं अथवा भूमध्य रेखा से एक समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। यानी कि भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री से एक समान कोणीय दूरी जो बनते हैं, जो एंगल बनते हैं वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा है, तो एंगल बनाने रेखा में मिला, उसी को अक्षांश रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है, देखो हम लोग को पता है, अतः इस पर स्थित सभी स्थानों का अक्षांश 0 डिग्री ही होगा। हाँ, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित
अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखा, देखो उत्तर में जो स्थित है उत्तरी अक्षांश रेखा, और जो दक्षिण में स्थित है उसे दक्षिणी अक्षांश रेखा कहते हैं। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो क्वेश्चन उत्तर जो अक्षांश उत्तर में स्थित है उसे उत्तरी अक्षांश, जो दक्षिण में स्थित है उसे दक्षिणी अक्षांश, लेकिन दोनों अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होते हैं। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन किया गया है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बीवीआई हो गया। ऐसे आप जब पढ़ोगे ना तब मजा आएगा। देखो यदि अक्षांश समांतर को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचते हैं तो उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों गोलार्धों में 89 डिग्री उत्तर अक्षांश समांतर होंगे। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखो कह रहा है क्या, कह रहा है यदि अक्षांश समांतर को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचते हैं तो उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में 89 डिग्री अक्षांश समांतर होंगे। अब देखो कह रहा है, क्वेश्चन करेगा कि अगर अक्षांश समांतरों को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचते हैं तो उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों गोलार्धों में कितने डिग्री अक्षांश समांतर होंगे, तो 89 डिग्री अक्षांश समांतर होंगे। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश समांतरों की कुल संख्या 179 है। कुल संख्या 179 है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा एवं दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन किया जाता है कि कर्क रेखा जो निम्न में से किस गोलार्ध में स्थित है। हाँ, मकर रेखा किस गोलार्ध में स्थित है, लड़का लोग कंफ्यूजन में चला जाता है, गलत आंसर करके आ जाता है। हाँ, तो आप जब पढ़ेंगे डिटेल से ना, डिटेल में क्या होता है कि आपके माइंड में वो बैठ जाता है, ठीक है ना। देखो भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को ही कर्क रेखा कहते हैं। निम्न में से ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि कर्क रेखा जो है निम्न में से किसके बराबर है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बराबर, या 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बराबर, या 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में जो स्थित है उसके अक्षांश के बराबर, जो 27 डिग्री दक्षिण गोलार्ध में स्थित है उसके अक्षांश के बराबर। तो इसका आंसर होगा 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बराबर है। या निम्न में से 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है, कर्क रेखा कहा जाता है या मकर रेखा कहा जाता है, तो कर्क रेखा कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। तो कर्क रेखा जो है वो कहाँ स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है ना। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है, और वो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर कौन है, मकर रेखा है ना। कर्क और मकर, कर्क मकर, पहले को आया ना फिर बाद में मो आया ना, तो कर्क यानी ऊपर में यानी उत्तरी गोलार्ध में, मो बाद में आया यानी कि क्वा के मो नीचे है, क्वा के नीचे मो है यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में। भूमध्य रेखा के उत्तर में 66.5 डिग्री यानी 66 डिग्री 30 मिनट अक्षांश को आर्कटिक वृत्त तथा दक्षिण में 66.5 डिग्री अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये सब जब पूछता है ना, लड़का कहता है क्वेश्चन पूछा कहाँ से, हम पढ़े ही नहीं है। देखो कहाँ से पढ़ोगे, आप थ्योरी पढ़ते ही नहीं हो। थ्योरी पढ़ोगे तभी तो मजा आएगा, तभी तो समझ में आएगा। अब बताओ, भूमध्य रेखा के उत्तर में 66.5 डिग्री, हाँ उत्तर में जो ऊपर है, हाँ अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहते हैं, आर्कटिक वृत्त कहते हैं। देखो ध्यान से सुनो, क्या कहते हैं इसको, आर्कटिक वृत्त कहते हैं। एवं दक्षिण में जो स्थित है उसको हम क्या कहते हैं, अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। आर्कटिक वृत्त कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है, जो कि 66.5 डिग्री पर स्थित है। और अंटार्कटिक वृत्त जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में है, जो कि वो भी 66.5 डिग्री पर स्थित है। ऐसे पढ़ो, मन से पढ़ो, तन से पढ़ो, जरूर आपका सिलेक्शन होगा। और हमें ये बताना कि मैं जो अभी पढ़ाया आपको, मैं जो बताया, मैंने जो सिखाया आपको, मैं भी ऐसे ही पढ़ाई करता था, ठीक है ना। क्या आपको अच्छा लगा, क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोग के लिए वीडियो लाऊं, ऐसे ही क्वेश्चन को कवर करूं, और आप लोग भी ऐसे ही पढ़ाई करना, ठीक है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अच्छा लगा लगा ही होगा, लाइक जरूर करना, पहली बार विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब भी करते जाना बाबू, बहुत कुछ मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।